एक 26 साल का नवयुवक जो ताल्लुक रखता है देश के सबसे रसूखदार परिवारों से। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब भारत आता है तो पिता, जो राजस्थान में किसानों की जान बन चुके हैं, उनका सहारा बन जाता है। अपने पिता के साथ राजनीति के गुर सीखता है और लोगों के दिल में जगह बना लेने में कामयाब भी हो जाता है। मैं बात कर रही हूं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ यानी कि सचिन पायलट के। जब देश में मोदी लहर थी और हर जगह कमल खिला हुआ था, तभी एक नाम प्रदेश की जनता के कानों में जगह बनाता है। वो नाम था सचिन पायलट। जब कांग्रेस हर जगह मुंह की खा चुकी थी, तब सिर्फ सचिन पायलट ही थे जिसने कसम खाई, जब तक राजस्थान की सरकार में कांग्रेस की वापसी नहीं कर देता तब तक साफा नहीं पहनूंगा। फिर क्या, पायलट ने करी जी तोड़ मेहनत और कांग्रेस की हुई वापसी, वो भी धमाकेदार। जो पार्टी सिर्फ 21 सीटों पर सीमित थी, वो अब बहुमत हासिल करके सत्ता हासिल कर चुकी थी और इस विजय रथ पर सवार किया गया अशोक गहलोत को और उप मुख्यमंत्री का झुंझुना देकर काफिले में शामिल कर दिया गया सचिन पायलट को। सारी जिम्मेदारियां ले ली अशोक गहलोत ने अपने कंधे पर। लोग तो यहां तक बताते हैं कि सचिन पायलट के हाथ में जो काम थे वो सिर्फ नाम के ही थे। यहां तक सचिवालय में भी अधिकारी सिर्फ गहलोत नाम को ही रटते थे। अब अगर मैं किसी भी उस इंसान की बात करूं जो अपनी मेहनत और खून पसीना एक करके पार्टी को वापस सत्ता में ले आए और उसके बाद ये हश्र हो, तो क्या होगा? ये मनमुटाव कब इतना बड़ा हो गया कि अब सचिन पायलट ने पार्टी तो नहीं छोड़ी, पर राजस्थान की सियासत से दूरी बना ली। और फिर आया राजस्थान की सियासत में वो बवंडर जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। अब तक जो पार्टी दिल्ली तक अपनी बात पहुंचने में काबिल नहीं थी, उसने रातों रात देश तो क्या, दुनिया में भी अपनी पहचान बना ली। अब राजस्थान की सियासत दो धड़ों में बंट चुकी थी। पहली थी अशोक गहलोत और उनके साथी, और दूसरा धड़ा था सचिन पायलट का। और फिर हुआ सियासी ड्रामा। गहलोत ने रातों रात मीटिंग बुलाकर अपने विरोधी खेमे के विधायकों और उनके तथाकथित लीडर सचिन पायलट पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक व्हिप जारी कर दिया कि अगर सुबह तक सारे विधायक अगर मीटिंग में नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। और जैसा कि अशोक गहलोत ने कहा था, उन्होंने शुरू कर दी कानूनी कार्यवाही। इसमें अपनी पोस्ट से हाथ धो बैठे सचिन पायलट और पार्टी की सदस्यता से हाथ धो बैठे पार्टी के दो विधायक भंवरलाल शर्मा और कैबिनेट मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह। ये ड्रामा खत्म हुआ कि सियासत की एक फिल्म एंट्री हुई। अशोक गहलोत की, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा और आपस में लड़वाने वाला तक कह डाला। इस पर अभी तक चुप बैठे सचिन ने भी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश है, इसके खिलाफ मैं कोर्ट तक जाऊंगा। अगर गहलोत के बयान को ढंग से सुना जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अपने पुत्र वैभव गहलोत की हार का गुस्सा झलकता है। राजनीतिक गलियारों में तो बातें कुछ इस तरह की भी हैं जिसमें गहलोत राजस्थान की सियासत गहलोत वैभव के नाम करने का प्लान बना रहे हैं, पर सचिन पायलट और उनके कुछ साथियों के होने के कारण यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अशोक गहलोत महिपाल मदेरणा कांड को दोबारा दोहराना चाह रहे थे सचिन पायलट के साथ। समय रहते सचिन पायलट को इसकी भनक लग गई और वो दूर हो गए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोर्ट में राजस्थान की राजनीति का भविष्य तय होना है और लंच से पहले इसका फैसला भी आ जाएगा और वही तय करेगा कि गहलोत सरकार चल पाएगी या नहीं।